क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ना पैसा है, ना ताकत, बल्कि मोहकता है। ऐसा आकर्षण जो सामने वाले को बेबस कर दे। यह एक कला है और इस कला को कोई पैदा होते ही नहीं सीखता, बल्कि इसे बनाया जाता है। आज हम जानेंगे वो गुप्त रहस्य जिनसे आप किसी के भी मन पर छा सकते हैं, उन्हें अपने वश में कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास के सबसे खतरनाक और आकर्षक लोग करते आए हैं। तैयार हो जाइए मोहकता की कला को सीखने के लिए। द आर्ट ऑफ सिडक्शन में आपका स्वागत है। भाग 1, मोहकता की शक्ति और इसका मनोविज्ञान। दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं, राजनीति, पैसा, ताकत। लेकिन मोहकता, सिडक्शन, एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जिसे अगर समझ लिया जाए तो यह किसी के भी मन, विचार और फैसले को अपने अधीन कर सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यह कोई साधारण कला नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां आप सामने वाले को जीतते नहीं, बल्कि उन्हें आपकी ओर स्वेच्छा से खींचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत होती है मोहकता की परिभाषा और उसके महत्व से। लेखक के अनुसार मोहकता का अर्थ केवल रोमांस या यौन आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामने वाले की कमजोरियों, इच्छाओं और सपनों को पहचानकर उन्हें धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले आता है। मोहकता एक खेल है, लेकिन यह कोई सीधा या सरल खेल नहीं है। इसमें चालें होती हैं, प्रतीक्षा होती है, मासूमियत का जाल होता है और सामने वाले के मन की गहराई तक उतरने की कला होती है। इसे वही व्यक्ति सही से खेल सकता है जिसे धैर्य हो, समझ हो और इंसानों की प्रवृत्तियों की गहरी समझ हो। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मोहित, सिड्यूस्ड होते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई ब्रांड हो, कोई विचार हो या कोई नेता। उदाहरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट, क्लियोपेट्रा, मैरिलिन मोनरो, कैसानोवा, इन सभी ने मोहकता की कला का उपयोग कर इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी। मोहकता क्यों काम करती है? लेखक कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक अतृप्त इच्छा होती है, प्यार पाने की, स्वीकार किए जाने की, सराहा जाने की। और जब कोई व्यक्ति इन छिपी हुई भावनाओं को पहचानकर उन्हें तृप्त करने लगता है, तो वह अपने आप ही आकर्षक बन जाता है। इसका मनोविज्ञान बड़ा सरल है। लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं और वही सुनना चाहते हैं जो उनके भीतर की लालसा हो। एक मोहक व्यक्ति इन इच्छाओं का जादूगर होता है। वह सामने वाले को खुद ही यह विश्वास दिला देता है कि वह व्यक्ति विशेष है, अद्वितीय है और जो वह चाहता है वह उसके पास ही है। मोहकता कभी जोर जबरदस्ती से काम नहीं करती। वह धीरे धीरे, कदम दर कदम सामने वाले को अपनी दुनिया में खींचती है, बिना उसे एहसास कराए कि वह नियंत्रण में आ गया है। यही इसकी असली ताकत है। मोहक बनने के लिए जरूरी है खुद को पहचानना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मोहक बनने से पहले व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसकी अपनी प्रकृति क्या है। हर व्यक्ति का मोहक होने का तरीका अलग होता है। कोई मासूमियत से मोहित करता है, कोई करिश्मे से, कोई रहस्य से और कोई सेवा भाव से। लेखक ने इस पुस्तक में 9 प्रमुख मोहक आर्किटाइप्स बताए हैं, जिन्हें हम अगले भागों में विस्तार से समझेंगे। लेकिन इस भाग में वह यह बताते हैं कि आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मेरी सबसे गहरी शक्ति क्या है? क्या आप रहस्यमय हैं? क्या आपकी उपस्थिति चुपचाप लोगों को खींचती है? क्या आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं? यह पहचानना जरूरी है, क्योंकि मोहकता की शुरुआत स्वज्ञान से होती है। मोहकता की पहली चाल, दूरी और रहस्य। किसी को अपनी ओर खींचने के लिए सबसे पहली चाल यह होती है उत्सुकता जगाना। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह सामने नहीं आता, अपने बारे में सब कुछ नहीं बताता और थोड़ा रहस्य बनाए रखता है, तो सामने वाला व्यक्ति उसकी ओर और अधिक आकर्षित होता है। लेखक कहते हैं, मानव मन को वही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है जो उसे पूरी तरह समझ में नहीं आता। रहस्य ही जिज्ञासा पैदा करता है और जिज्ञासा मोहकता की पहली सीढ़ी है। इसलिए जब आप मोहक बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप हमेशा कुछ न दिखाएं। अपनी भावनाओं, अपने इरादों और अपनी वास्तविक गहराई को थोड़ा छुपाकर रखें। इससे आप सामने वाले के मन में अधूरी कल्पनाओं का संसार खड़ा कर देते हैं और वे उसे पूरा करने के लिए खुद आपकी ओर बढ़ते हैं।
मोहकता में भूमिका निभाना, रोल प्लेइंग। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि एक मोहक व्यक्ति हमेशा एक भूमिका निभाता है। वह कभी खुद को सामने नहीं रखता, बल्कि एक ऐसा रूप प्रस्तुत करता है जिसे लोग देखना चाहते हैं। यह अभिनय नहीं, बल्कि चेतन रचना है, जहां आप यह तय करते हैं कि सामने वाले को आप क्या दिखाना चाहते हैं और कितना दिखाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्लियोपेट्रा ने एक देवी की तरह रहना चुना। सौंदर्य, अधिकार और रहस्य का अद्भुत मेल। कैसानोवा ने संवेदनशील प्रेमी की भूमिका निभाई, जो हर स्त्री की भावनाओं को समझता है। ये सब महज चाल नहीं थे, ये मनोवैज्ञानिक पात्र थे जो लोगों के मन की छिपी इच्छाओं को संतुष्ट करते थे। भाग 2, मोहक व्यक्तित्व के 9 प्रकार। कौन सा है आपके भीतर? रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हर मोहक व्यक्ति एक विशिष्ट मोहक आर्किटाइप का प्रतिनिधित्व करता है। इन आर्किटाइप्स को समझना न केवल अपने अंदर की मोहकता को पहचानने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हम दूसरों की मनोवृत्ति को कैसे पढ़ सकते हैं और किस तरीके से उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। पहला, द सायरन, अप्सरा या मोहिनी। सायरन्स अपनी कामुकता और सौंदर्य से दूसरों को सम्मोहित करती हैं। उनकी ताकत होती है स्पष्ट आकर्षण, नजाकत और नारीत्व का आत्मविश्वासी प्रदर्शन। वे बहुत बोलती नहीं, पर उनके हाव भाव, चाल और आंखों की भाषा इतनी सम्मोहक होती है कि लोग उनकी ओर खिंचते चले जाते हैं। उदाहरण, क्लियोपेट्रा, मरिलिन मोनरो। यदि आप किसी की नजरों में ठहर सकते हैं, यदि आपकी उपस्थिति बोलने से ज्यादा प्रभावशाली है, तो आप में सायरन की शक्ति हो सकती है। दूसरा, द रेक, प्रेम दीवाना, अप्रत्याशित प्रेमी। रेक एक ऐसा पुरुष होता है जो पूर्ण समर्पण और भावनात्मक दीवानगी से किसी को मोहित करता है। वह हर स्त्री को यह महसूस कराता है कि वह सबसे खास है। रेक की सबसे बड़ी ताकत है अविरल ध्यान और नाटकीयता। उदाहरण, लॉर्ड बायरन, कैसानोवा। यदि आप भावनात्मक रूप से खुले हैं, दिल से बात करते हैं और हर किसी को विशेष महसूस करा सकते हैं, तो आपके भीतर रेक छिपा हो सकता है। तीसरा, द आइडियल लवर, आदर्श प्रेमी। यह वह व्यक्ति होता है जो लोगों की कल्पनाओं को पढ़ सकता है और उन्हें सजीव बना देता है। वह लोगों की छिपी भावनाओं और इच्छाओं को समझता है और खुद को वैसा बना लेता है जैसा सामने वाला देखना चाहता है। आइडियल लवर की खूबी है कल्पना की कला और भावनात्मक गहराई। अगर आप बहुत अच्छा सुनते हैं, सामने वाले की दुनिया में उतर सकते हैं, आप आइडियल लवर हो सकते हैं। चौथा, द डैंडी, स्वतंत्र और लिंग पार मोहकता वाला व्यक्ति। डैंडी पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को तोड़ देता है। एक पुरुष डैंडी स्त्रियों की भावुकता को अपनाता है और एक महिला डैंडी पुरुषों की स्वायत्तता और रहस्य को। उनकी शक्ति है अनोखापन, आत्मनिर्भरता और रहस्यमयता। उदाहरण, डेविड बॉवी, जोसेफिन बेकर। यदि आप अपने नियम खुद बनाते हैं, समाज के सांचे में नहीं ढलते और फिर भी आकर्षण बनाए रखते हैं, तो आप डैंडी हैं। पांचवा, द नेचुरल, मासूम और सहज व्यक्ति। नेचुरल वह है जो मासूम, मजाकिया और बचपन जैसी ऊर्जा से भरपूर होता है। वह लोगों को गंभीरता से बाहर निकालता है और हल्का, आनंदमय अनुभव देता है। नेचुरल मोहकता की कुंजी है खुलापन, सहजता और प्रसन्नता। अगर लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं, हंसते हैं और तनाव मुक्त हो जाते हैं, तो आप नेचुरल हैं। छहवा, द कोकेट, तटस्थता और अनिश्चय की कला। कोकेट एक ऐसा मोहक व्यक्ति होता है जो सामने वाले को प्रतीक्षा में रखता है, कभी पास आता है, कभी दूर हो जाता है। यह तटस्थता और कंट्रोल का खेल होता है। उनकी ताकत है संयम और मानसिक नियंत्रण। उदाहरण, जोसेफिन, एलिजाबेथ प्रथम। अगर आप लोगों को अपनी ओर खींचते हैं लेकिन तुरंत सब कुछ नहीं देते, आप में कोकेट की कला है। सातवां, द चार्मर, मधुर बोलने वाला। चार्मर समाज में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला आर्किटाइप है। वह विवादों से बचता है, सबको अच्छा महसूस कराता है और हर किसी को यह अनुभव कराता है कि वह उनके पक्ष में है। चार्मर की कुंजी है सामाजिक बुद्धिमत्ता, संवाद और मनोबल बढ़ाने की कला। अगर आप लोग जोड़ते हैं, सबको सम्मान देते हैं और कभी टकराव नहीं करते, आप एक सच्चे चार्मर हैं। आठवां, द कैरिज्मेटिक, करिश्माई आत्मविश्वासी।
कैरिज्मेटिक व्यक्ति खुद पर इतना विश्वास करता है कि दूसरों को भी उस पर विश्वास होने लगता है। वह या तो आध्यात्मिक होता है या बहुत ही साहसी और आत्मविश्वास से भरा। इनकी उपस्थिति में लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। उदाहरण: महात्मा गांधी, चे गुवेरा। अगर लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आप अंदर से पूरी तरह दृढ़ हैं, तो आप कैरिज्मेटिक हो सकते हैं। 10वां, द स्टार, जैसे कोई पर्दे से उतरा हो। स्टार्स उन लोगों को कहा जाता है जिनमें ग्लैमर, अद्भुतता और एक जादुई कल्पना लोक जैसा कुछ होता है। वे रोशनी में रहते हैं, लेकिन भीतर से बहुत रहस्यमय भी होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है जादू और दूरी का मेल। उदाहरण: मर्लिन मुनरो, माइकल जैक्सन। अगर लोग आपको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आप उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आने देते, तो आप स्टार आर्किटाइप के सबसे करीब हैं। कैसे जानें कि आप कौन से आर्किटाइप हैं? आत्मनिरीक्षण करें। अपनी स्वाभाविक ताकत को पहचानिए। लोगों की प्रतिक्रिया देखें। जब आप लोगों से मिलते हैं तो क्या वे आपकी चंचलता, रहस्य, करिश्मा या मासूमियत पर प्रतिक्रिया देते हैं? अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढालिए। कभी कभी एक से ज्यादा आर्किटाइप भी आपके अंदर हो सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार उनका उपयोग करें। भाग 3, मोहकता की रणनीतियां। कैसे किसी को मानसिक रूप से वश में करें। रॉबर्ट ग्रीन इस भाग में बताते हैं कि मोहकता कोई संयोग नहीं होती। यह चरणबद्ध रणनीति है जिसमें एक एक कदम सोच समझ कर रखा जाता है। अगर आप किसी के मन को जीतना चाहते हैं तो आपको उनकी भावनाओं, असुरक्षाओं और कल्पनाओं के साथ खेलना आना चाहिए। रणनीति 1, लक्ष्य को पूरी तरह समझो। उनकी चाहत को पहचानो। किसी को मोहित करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि वे क्या चाहते हैं, उनकी अंदरूनी लालसाएं क्या हैं और उनके मन में किस चीज की कमी है। ध्यान दें, क्या वे बोर हो चुके हैं और उन्हें रोमांच चाहिए? क्या उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें समझे? क्या वे नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं या खुद को सौंप देना? उदाहरण: एक अकेला और नीरस जीवन जी रहा व्यक्ति जो रोज एक जैसी दिनचर्या से थक चुका है, उसमें रोमांच और आश्चर्य पैदा कर देना ही मोहक चाल है। सबसे पहले मन को पढ़ो, फिर उस पर खेलो। रणनीति 2, धीरे धीरे, बिना जल्दी किए, दूरी से शुरुआत करो। मोहकता में जल्दबाजी घातक है। यदि आप शुरू में ही सब कुछ दे देते हैं, भावनाएं, इरादे, आकर्षण, तो आपके पास देने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। ग्रीन का नियम है, लेट देम कम टू यू। उन्हें आपके पास आने दो। आपकी शुरुआत थोड़ी दूरी, थोड़ा रहस्य, थोड़ा संकेत से होनी चाहिए। जब आप सामने वाले के मन में सवाल पैदा कर देते हैं, ये कौन है, ये क्या चाहता है, इतना अलग क्यों है, तभी आप उसका ध्यान जीतते हैं। टिप: कभी कभी उनकी आंखों में देखें और मुस्कुरा दें, फिर दूर चले जाएं। यह नजदीकी और दूरी का खेल ही मोहकता की पहली चाल है। रणनीति 3, फैंटेसी, कल्पना का निर्माण करो। लोग हकीकत से नहीं, कल्पना से मोहित होते हैं। आप जितना उन्हें अपनी दुनिया से हटाकर एक नई, चमकदार और रहस्यमय दुनिया में ले जा सकते हैं, उतनी ही गहराई से वे आपसे जुड़ते हैं। उन्हें दिखाओ कि आप अलग हों, सामान्य से परे हों। उनके सपनों की छवि बनो जो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। उदाहरण: कैसानोवा ने महिलाओं को ऐसे अनुभव दिए जो उन्होंने केवल किताबों में पढ़े थे। वह एक अभिनेता, लेखक, संगीतकार बन जाता, जो भी जरूरी हो, ताकि सामने वाला खुद को किसी कल्पना में जीता महसूस करे। रणनीति 4, उनकी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें छेड़ो नहीं, सहलाओ। हर इंसान के भीतर असुरक्षा होती है। कोई अपनी सुंदरता को लेकर, कोई अपने ज्ञान को, कोई अपने अतीत को लेकर। एक मोहक व्यक्ति उन कमजोरियों का फायदा नहीं उठाता, बल्कि उन्हें समझता है, स्वीकारता है और सहारा देता है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ सुरक्षित महसूस करने लगता है, वह आप पर भरोसा करता है और खुलता है। टेक्निक: जब सामने वाला कोई गलती करे तो उसे जज न करे, उसके भीतर सहानुभूति और स्वीकार का अनुभव कराए। रणनीति 5, विरोधाभास बनो। एक साथ 2 विपरीत गुणों को प्रस्तुत करो। मोहक लोग हमेशा थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कभी वे बहुत सीधे दिखते हैं, कभी रहस्यमय, कभी सादे तो कभी चमकदार। यह विरोधाभास सामने वाले को उलझा देता है और यही उलझन
उन्हें आकर्षित करती है। ग्रीन कहते हैं, नेवर बी फुली नोएबल। पूरी तरह पहचाने जाने लायक कभी मत बनो। आप जितने लेयर्ड हो उतना ही लोग आपको डिकोड करने में लगे रहेंगे, और यही खेल उन्हें आपकी ओर खींचता है। रणनीति 6, धीरे धीरे धीमे जहर की तरह असर डालो। मोहकता का असर तेज नहीं, धीमा होता है, धीरे धीरे दिल में उतरने वाला जादू। हर मुलाकात में थोड़ा और आकर्षण, हर बातचीत में थोड़ा और गहराई। ऐसा मत बनो कि सामने वाला तुरंत तुम्हारा भाव पढ़ ले। हर बार कुछ नया दो, नए सवाल, नई प्रतिक्रिया, नई ऊर्जा। नियम, ऑलवेज लीव देम वांटिंग मोर। हर बार थोड़ा पीछे हटो ताकि अगली बार वह और ज्यादा मांगे। रणनीति 7, नियंत्रण अपने पास रखो, पर सामने वाले को लगे कि वे नियंत्रित कर रहे हैं। सबसे सफल मोहक व्यक्ति वो है जो पूरी रणनीति खुद चला रहा होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। सामने वाले को विकल्प दो, लेकिन हर विकल्प में अंत में वही हो जो तुम चाहते हो। उनके निर्णयों को सटली प्रभावित करो, आदेश देकर नहीं बल्कि प्रेरित करके। यह एक तरह का मानसिक नेतृत्व होता है। रणनीति 8, सब कुछ मत दो, थोड़ा अधूरा छोड़ दो। एक मोहक व्यक्ति कभी भी खुद को पूरी तरह उजागर नहीं करता। वह हमेशा कुछ रहस्य, कुछ दूरी, कुछ अधूरापन छोड़ता है। यह अधूरापन ही सामने वाले को जोड़कर रखता है। वह हर बार और जानना चाहता है और करीब आना चाहता है। ग्रीन लिखते हैं, द मोमेंट पीपल फील दे नो यू, योर स्पेल इज ब्रोकन। जैसे ही लोग यह सोच लें कि वे तुम्हें समझ गए हैं, मोहकता खत्म हो जाती है। निष्कर्ष, मोहकता रणनीति है, जादू नहीं इस भाग का मूल संदेश है। मोहकता कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान प्रक्रिया है। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं धीरे, समझदारी से, तो आप सामने वाले के दिल, दिमाग और आत्मा को छू सकते हैं। भाग 4, मोहकता की 4 चरणों वाली प्रक्रिया। सिडक्शन के स्टेप्स। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मोहकता कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला, अट्रैक्शन पैदा करना। दूसरा, संवेदनाओं को गहराई देना, क्रिएटिंग इमोशनल कनेक्शन। तीसरा, उलझन और परिकल्पना को बढ़ाना। चौथा, पूर्ण मोह और समर्पण तक ले जाना। अब इन 4 चरणों को विस्तार से समझते हैं। पहला चरण, लक्ष्य को आकर्षित करना। चूज द राइट विक्टिम प्लस क्रिएट अटेंशन। उपयुक्त व्यक्ति को चुनो। हर व्यक्ति को मोहित नहीं किया जा सकता, इसीलिए पहला कदम है उस व्यक्ति को चुनना जो अंदर से अधूरा है, जो कुछ खोज रहा है, जिसकी कोई भावना या कल्पना अधूरी है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा जल्दी मोहित होते हैं जो ऊब चुके हैं, जो भावनात्मक रूप से अकेले हैं, जिनकी जिंदगी में एक्साइटमेंट नहीं है। कैसे ध्यान खींचें? रहस्यमय बनो, थोड़ा विरोधाभास दिखाओ, सीरियस येट प्लेफुल, डिस्टेंट येट वार्म। भीड़ से अलग दिखो। ट्रिक, अपनी मौजूदगी को अलग बनाओ, ऐसा कि जब तुम कमरे में आओ तो लोग ध्यान दें। दूसरा चरण, दिल में उतरना, भावनात्मक जुड़ाव बनाना, लीड इनटू सिडक्शन। अब जब लक्ष्य आपसे आकर्षित हो गया है, अब वक्त है भावनाओं को गहराई देने का। क्या करें? उन्हें सुनो, उनकी बातों को समझो, उनके सपनों, दर्दों और इच्छाओं को वैलिडेट करो। उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि आप वही हो जो वे खोज रहे थे। एक जादुई माहौल बनाओ, जैसे हर मुलाकात कुछ खास हो। उन्हें ऐसा अनुभव दो जो किसी और ने नहीं दिया हो। बातचीत के उदाहरण, तुम जैसी गहराई मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है। इस चरण में लक्ष्य अभी पूरी तरह समर्पित नहीं हुआ है, लेकिन वह मेंटल इमोशनल ऑर्बिट में आ गया है। तीसरा चरण, उलझन और परिकल्पना, क्रिएट डाउट एंड मिस्ट्री। इस चरण में आप मोहकता को और तेज करते हैं, भावनात्मक जाल बुनते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं होते। यह मन के खेल का चरण है। क्यों जरूरी है उलझन? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पूरी तरह समझ नहीं पाता, तो वह उस पर ज्यादा सोचता है, ज्यादा फोकस करता है। यही मानसिक व्यस्तता मोहकता को गहरा बनाती है। क्या करें? कभी कभी दूरी बना लो। अपनी भावनाओं को पूरी तरह उजागर मत करो। थोड़ा विरोधाभास रखो, कभी बहुत प्यार जताओ, कभी उदासीन रहो। ट्रिक, गिव देम टाइम टू मिस यू। उन्हें आपको याद करने का समय दो। यही वो समय होता है जब सामने वाला आपको गंभीरता से लेने लगता है
और आपको खोने का डर उसे बेचैन करता है। चौथा चरण, समर्पण की ओर ले जाना, मूव टू द किल, द सिडक्टिव क्लाइमैक्स। अब आखिरी चरण आता है, जब सामने वाला पूरी तरह से आपके मोहजाल में फंस चुका होता है और भावनात्मक रूप से कमिटेड और वल्नरेबल हो जाता है। अब क्या करें? उन्हें एक गहरा भावनात्मक अनुभव दो। कुछ ऐसा करो जो उनके जीवन में पहली बार हुआ हो। एक मेमोरी एंकर बना दो, कुछ ऐसा जो जब भी वे सोचें तो सिर्फ तुम्हें याद करें। यह चरण मोहकता का शिखर होता है, जहां आकर्षण प्रेम, आदत या गहराई में बदल जाता है। उदाहरण, कोई खास जगह पर उन्हें ले जाना, उन्हें एक व्यक्तिगत हैंडक्राफ्टेड गिफ्ट देना, कोई ऐसा वादा या अनुभव जो बाकी दुनिया से कटकर सिर्फ तुम्हारे और उनके बीच हो। बोनस, कैसे पता चले कि लक्ष्य अब पूरी तरह मोहित हो चुका है? वे आपके जवाब का इंतजार करने लगे हैं, उनका व्यवहार असहज हो गया है। अगर आप दूर हो जाते हैं, वे खुद इनिशिएट करने लगते हैं। आपकी मौजूदगी में उन्हें एक तरह की सुरक्षा और उत्तेजना दोनों महसूस होती है। जब ये लक्षण दिखें तो आप जानते हैं कि आपका मोहक जाल सफल रहा। द आर्ट ऑफ सिडक्शन की ये 4 चरण वाली रणनीति न केवल रोमांटिक संबंधों के लिए बल्कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग और लीडरशिप के लिए भी काम करती है। यह कला इंसानी भावनाओं को समझने, उन्हें मोड़ने और उनके साथ खेलना सिखाती है। भाग 5, मोहकता को बर्बाद करने वाली गलतियां और पतन की कहानियां। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि मोहक बनना एक कला है, लेकिन इस कला में एक मामूली सी गलती भी सब कुछ तोड़ सकती है। कई बार लोग बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं, सामने वाले को मोहित कर लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी, लालच या आत्म अहम की वजह से सब कुछ खो बैठते हैं। अब जानते हैं वे 8 बड़ी गलतियां जो मोहकता को समाप्त कर सकती हैं। पहली गलती, बहुत जल्दी खुद को पूरी तरह उजागर कर देना। जब आप अपनी भावनाएं, इच्छाएं और आकर्षण को बहुत जल्दी सामने रख देते हैं तो आपकी रहस्यमयता और ताकत समाप्त हो जाती है। सामने वाला सोचने लगता है, मैं इसे पूरी तरह जान गया हूं, और आकर्षण टूट जाता है। मोहक व्यक्ति हमेशा कुछ अधूरा छोड़ता है। दूसरी गलती, अत्यधिक जरूरतमंद, नीडी व्यवहार। जब आप बार बार सामने वाले को कॉल या मैसेज करते हैं, उनसे लगातार प्रतिक्रिया चाहते हैं या उनकी गैर मौजूदगी में बेचैन हो जाते हैं, तो आप अपनी मोहकता खो बैठते हैं। नियम, ताकत हमेशा मौन और धैर्य में होती है। तीसरी गलती, ईर्ष्या और नियंत्रण की भावना। जब आप मोहित व्यक्ति को नियंत्रित करने लगते हैं, उसे रोकते हो, निर्देश देते हो या दूसरों से जलने लगते हो, तो आप लुभावने प्रेमी से जंजीर जैसे बन जाते हो। मोहकता का अर्थ है स्वतंत्रता देना, सुरक्षा नहीं थोपना। चौथी गलती, सिर्फ शारीरिक मोहकता पर निर्भर रहना। अगर आपकी मोहकता सिर्फ बाहरी रूप, सुंदरता या लुक्स पर टिकी है, तो यह ज्यादा देर नहीं चलेगी। जैसे ही वो आकर्षण खत्म होगा, आपका असर भी चला जाएगा। ग्रीन कहते हैं, ट्रू सिडक्शन गोज बियॉन्ड लुक्स, इट टचेज द माइंड एंड द सोल। पांचवीं गलती, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। हर चरण को समय देना जरूरी है। अगर आप बहुत जल्दी रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला पीछे हट सकता है। मोहकता का असली आनंद धीरे धीरे आगे बढ़ने में है, जैसे संगीत की लय। 6 गलती, खुद को सुपीरियर समझना या ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार मोहक लोग खुद को इतना शक्तिशाली समझ लेते हैं कि वे सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं। वे यह सोच लेते हैं कि जो भी चाहेंगे वो सामने वाला करेगा। चेतावनी, जैसे ही आप सामने वाले की इज्जत और भावनाओं को नजरअंदाज करते हो, मोहकता अहंकार में बदल जाती है और वहीं से पतन शुरू होता है। 7वीं गलती, एक ही चाल बार बार चलना। मोहकता एक गतिशील कला है। अगर आप बार बार वही भाव, वही शब्द, वही स्टाइल दोहराते हो, तो आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी सामने वाले को बोर कर देती है। नवीनता की मोहकता की सांस। हर इंटरेक्शन में कुछ नया लाओ, नई ऊर्जा, नई चाल, नई बात। 8वीं गलती, मोहकता को जुनून में बदल देना, ऑब्सेशन। कई बार लोग मोहकता को पागलपन या अनियंत्रित जुनून बना देते हैं। वे सिर्फ जीतने के लिए मोहित करते हैं, और जब मिल जाता है तो या तो उपेक्षा करते हैं या आत्मविनाश की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं
जहां मोहक व्यक्ति खुद ही अपने मोह जाल में फंस गया। ऐतिहासिक उदाहरण, मोहकता से विनाश तक। डॉन जुआन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोहक पुरुषों में से एक। उन्होंने कई महिलाओं को मोहित किया, लेकिन वे किसी के साथ गहराई से नहीं जुड़ सके। धीरे धीरे उनका जादू फीका पड़ने लगा और अंत में वे अकेलेपन और सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए। क्लियोपैट्रा मोहकता की देवी मानी जाती हैं, लेकिन अंत में जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों के पतन में उनका मोहक प्रभाव शामिल था। उन्होंने सत्ता पाने के लिए मोहकता का उपयोग किया, लेकिन वह राजनीतिक अंतर्विरोधों में तब्दील हो गई। मैरिलिन मनरो, उनकी मोहकता ने उन्हें ग्लोबल आइकन बनाया, लेकिन वे खुद असुरक्षा, अकेलेपन और गहराई की तलाश में उलझी रहीं। उनका आकर्षण उन्हें मानसिक रूप से थका गया। कैसे बचें मोहकता के पतन से? पहला, अपने इरादों को साफ रखें, सिर्फ जीतने के लिए मोहित न करें। दूसरा, हर इंसान को इंसान समझें, सिर्फ शिकार नहीं। तीसरा, नवीनता बनाए रखें, हर बार कुछ अलग, कुछ ताजा। चौथा, नियंत्रण की जगह कनेक्शन रखें, मोहकता में मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। पांचवा, ध्यान रखें कि मोहकता शक्ति है और शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। मोहकता एक तेज तलवार है, उससे दूसरों को काटने की कोशिश करोगे तो खुद भी घायल हो सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन बार बार यह बात स्पष्ट करते हैं कि मोहकता केवल एक गेम नहीं है, यह एक इंसानी जुड़ाव की कला है। अगर इसका प्रयोग सोच समझकर, संवेदनशीलता और इज्जत के साथ किया जाए तो यह आपको असीम प्रभावशाली बना सकता है। भाग 6, मोहकता को दीर्घकालिक कैसे बनाएं? मोहकता से प्रभाव और नेतृत्व तक। मोहकता को स्थायी कैसे बनाएं? मोहकता को केवल एक तुरंत का खेल नहीं, बल्कि लंबे समय का प्रभाव बनाना जरूरी है। यहां पर कुछ नियमों से यह संभव है। भावनाओं की निरंतरता बनाए रखें। लोग आपको तब तक याद रखते हैं जब तक आप उनकी भावनाओं को छूते हैं। इसीलिए भावनात्मक अनुभवों को दोहराएं, नए तरीकों से। हर बार उन्हें ऐसा एहसास दिलाएं कि आपके साथ वक्त बिताना बाकी दुनिया से अलग है। खुद को बदलते रहें, री-इन्वेंशन। अगर आप एक ही रंग में रंगे रहोगे तो धीरे धीरे प्रभाव कम हो जाएगा। खुद को बदलते रहो, जैसे कोई अभिनेता हर बार नया किरदार निभाए। उदाहरण, क्लियोपैट्रा हर प्रेमी के सामने खुद को नए रूप में प्रस्तुत करती थी। रहस्य को बनाए रखें, सब कुछ कभी मत बताओ। थोड़ा भ्रम, थोड़ी असमाप्तता, यही मोहकता को जिंदा रखती है। सामने वाले को हमेशा लगे कि वे आपको अभी पूरी तरह नहीं जानते। मोहकता और नेतृत्व का संबंध। ग्रीन बताते हैं कि इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेता केवल शक्ति के दम पर नहीं, बल्कि मोहकता और करिश्मे से सफल हुए। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध क्षेत्र में शानदार रणनीतिकार थे, लेकिन अपने सैनिकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाकर उन्हें मोहित कर लेते थे। वे अपने सिपाहियों के बीच जाते थे, उनकी कहानियां सुनते थे। वे केवल नेता नहीं, प्रेरणा थे। जॉन एफ कैनेडी, उनकी भाषण शैली, चेहरे की मुस्कान और जनता के साथ जुड़ाव सब मोहकता से भरे थे। उन्होंने युवाओं को अपने सपनों से जोड़ा। मोहकता केवल व्यक्तिगत संबंधों में नहीं, बल्कि सार्वजनिक नेतृत्व, प्रचार और जनभावना के निर्माण में भी जरूरी है। मोहकता और पर्सनल ब्रांडिंग। आज के युग में, खासकर सोशल मीडिया और व्यवसाय में, मोहकता आपकी पर्सनल ब्रांड का मुख्य हिस्सा हो सकती है। कैसे? स्टोरी टेलिंग का प्रयोग करो। अपने जीवन या ब्रांड की कहानी इस तरह बताओ कि लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़ें। अपने ब्रांड में रहस्य बनाए रखो, हमेशा सब कुछ मत बताओ, थोड़ा क्यूरियोसिटी जिंदा रखो। विजुअल मोहकता, आपका पहनावा, रंग चयन, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस सब मोहकता का हिस्सा हैं। एम्पैथी चार्म, सिर्फ आकर्षक दिखो मत, लोगों की सुनो, उन्हें समझो, उनमें दिलचस्पी दिखाओ। एक मोहक ब्रांड सिर्फ चमकता नहीं, वो लोगों की आत्मा को छूता है। मोहकता को व्यवहार में कैसे उतारें? प्रैक्टिकल टूल्स। हर दिन किसी एक व्यक्ति को मुस्कान, तारीफ या ध्यान देकर देखो। धीरे धीरे मोहक भाषा और बॉडी लैंग्वेज आपकी आदत बन जाएगी। मिरर टेक्निक, खुद को शीशे में देखो और अभ्यास करो कि कैसे आप नजरें मिलाकर बात करते हो, हंसते हो, प्रतिक्रिया देते हो। आप जितना अपने हाव भाव पर ध्यान दोगे, उतना मोहक बनोगे। ऑब्जर्व एंड लर्न। फिल्मों, लीडर्स और मोहक लोगों को देखो। क्या उन्हें खास बनाता है? उनके जेस्चर्स, पॉजेज,
बात करने का तरीका, सब सीखो। मोहकता में आध्यात्मिक संतुलन कैसे लाएं? ग्रीन चेतावनी देते हैं कि अगर मोहकता को सिर्फ लालच, जीत या खेल बना दिया जाए तो वह खतरनाक और खोखली बन सकती है। इसलिए जरूरी है इंटेंशंस को शुद्ध रखो। किसी को चोट पहुंचाने के लिए मोहक मत बनो। रिस्पेक्ट दो। सामने वाले को केवल वस्तु मत समझो, उनकी भावना और इंसानियत को समझो। सेल्फ कंट्रोल रखो। मोहकता जितनी बाहर के लिए है उतनी ही अपने भीतर की संतुलन के लिए भी। मोहकता का सबसे ऊंचा स्तर है जब आप किसी को छुएं और वो खुद को गहराई से महसूस करे। मोहकता एक कला, विज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यास तीनों का संगम है। यह केवल दिखावे का खेल नहीं, बल्कि यह उस भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर असर डालती है जहां लोग खुद को आपके साथ बदलते हुए महसूस करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब न केवल मोहकता सिखाती है, बल्कि यह बताती है कि कैसे सहजता, गहराई, संवेदनशीलता और रणनीति के मेल से आप दूसरों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। भाग 7, मोहक आर्केटाइप्स को समझो और अपनाओ। पहला, आर्केटाइप क्या है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर मोहक व्यक्ति का एक विशेष स्वाभाविक अंदाज होता है जिसे वह सहजता से निभाता है। इसे ही आर्केटाइप कहते हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका प्राकृतिक आकर्षण किस दिशा में अधिक है और उसी के अनुसार उसे अपना मोहक अंदाज विकसित करना चाहिए। मुख्य 9 मोहक आर्केटाइप्स नीचे दिए गए हैं। 9 प्रमुख मोहक आर्केटाइप्स जिनकी विस्तृत चर्चा किताब में की गई है। 1. द सायरन, प्रतीक, रहस्यमयी, सौंदर्य की देवी। शारीरिक मोहकता से लुभाने वाली महिलाओं के लिए प्रमुख रूप धीमी चाल, कामुक आवाज, आकर्षक आंखें जैसे क्लियोपैट्रा, मैरिलिन मनरो सामने वाले को अपने जाल में इस तरह फंसाती है कि वह खुद को खो देता है। कब अपनाएं? जब आप अटेंशन ग्रैब करना चाहती हैं और दूसरों की आंखों में रहस्य बनाकर रखना चाहती हैं। 2. द रेक, प्रतीक, जुनूनी प्रेमी जो भावनाओं में डुबो देता है। पुरुषों के लिए सबसे शक्तिशाली रूप, लगातार तारीफें, इंटेंस आकर्षण, रोमांच जैसे कासानोवा, लॉर्ड बायरन सामने वाले को ऐसा महसूस कराता है कि वह उसके लिए दीवाना है। कब अपनाएं? जब आप सामने वाले को भावनात्मक गहराई और उत्साह से मोहित करना चाहते हैं। 3. द आइडियल लवर, प्रतीक, वो जो सामने वाले की कल्पनाओं को असली बना दे। व्यक्ति सामने वाले की इच्छाओं को पहचानता है और उसे वही रूप दिखाता है जैसे काउंट सेंट जर्मैन। हर किसी को लगता है कि उसने अपने सपनों का प्रेमी पा लिया। कब अपनाएं? जब आप सामने वाले की जरूरतों और कल्पनाओं को समझकर उन्हें पूरा करना चाहते हैं। 4. द डैंडी, प्रतीक, वो जो जेंडर बाउंड्रीज को तोड़कर स्वतंत्रता और आत्मविश्वास दिखाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों स्वतंत्र, कलात्मक, एक्सेंट्रिक जैसे ऑस्कर वाइल्ड, जोसेफिन बेकर लिंग। फैशन, सोच में अनूठापन होता है। कब अपनाएं? जब आप साधारण से हटकर एक रिबल और एक्सप्रेसिव अंदाज दिखाना चाहते हैं। 5. द नेचुरल, प्रतीक, मासूम, प्लेफुल, चाइल्ड लाइक एनर्जी जैसे चार्ली चैपलिन, जोसेफिन बेकर। सामने वाला आपकी इनोसेंस और प्लेफुलनेस से मोहित हो जाता है। बिना ज्यादा मेहनत के आप आकर्षित कर लेते हैं। कब अपनाएं? जब आप केयरफ्री, हल्के फुल्के और जॉयफुल एनर्जी से प्रभावित करना चाहते हैं। 6. द कोकेट, प्रतीक, मिलती है फिर छुप जाती है। मोहकता और दूरी का खेल, बहुत डिजायर्ड बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ पार, कभी पास आती है, कभी दूर हो जाती है, जिससे सामने वाला दीवाना हो जाता है। कब अपनाएं? जब आप पावर की स्थिति में हों और धीरे धीरे सामने वाले को अपनी ओर खींचना चाहें। 7. द चार्मर, प्रतीक, लोगों को खुश रखने वाला, उत्साह से भरपूर हास्य, तारीफ, पॉजिटिव ऊर्जा जैसे बेंजामिन डिसरेली किसी को भी अच्छा महसूस करा सकता है। सबको लगता है ये मुझे पसंद करता है। कब अपनाएं? जब आप सोशल चार्म और डिप्लोमेसी से आकर्षित करना चाहते हैं। 8. द कैरिज्मेटिक, प्रतीक, एक रहस्यमयी विश्वास और आत्मशक्ति विश्वास से भरी हुई आवाज, आंखों में चमक जैसे JFK गंधी। सामने वाला आपकी बातों और सोच का अनुयायी बन जाता है। कब अपनाएं? जब आप बड़ी भीड़ या संगठन को प्रेरित करना चाहते हैं। 9. द स्टार, प्रतीक, डिस्टेंट, आइकॉनिक, अनअटेनेबल ब्यूटी लोग खुद को आपके जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे ग्रेटा गर्बो, एल्विस प्रेस्ली,
उनकी सेलिब्रिटी छवि ही उन्हें मोहक बनाती है। कब अपनाएं? जब आप अपने रहस्यमयी पब्लिक इमेज से लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। अपना सही आर्किटाइप कैसे चुनें? सबसे पहले खुद से ये 3 सवाल पूछें। 1. मेरा स्वभाव किस प्रकार का है? मजाकिया, रहस्यमयी, भावनात्मक, शांत। 2. मुझे लोगों से कैसा जुड़ाव सबसे सहज लगता है? खुलकर बात करना, धीरे धीरे जोड़ना या डिस्टेंस बनाए रखना। 3. मैं दूसरों पर क्या प्रभाव छोड़ना चाहता हूं? गहराई, उत्साह, आकर्षण या अनुशासन? उत्तर के आधार पर आप 1 या 2 आर्किटाइप्स चुन सकते हैं और फिर उन्हीं के जेस्चर्स, भाषा, पहनावा और व्यवहार को अपनाकर अपनी मोहक शैली बना सकते हैं। अपने आर्किटाइप को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास। पहला, मिरर प्रैक्टिस। अपने चेहरे के भाव, आंखों का इस्तेमाल, मुस्कान और पॉज को सुधारें। दूसरा, रोल मॉडल्स। जिस आर्किटाइप से आप जुड़ते हैं उसके ऐतिहासिक या आधुनिक उदाहरणों को पढ़ें और देखें। तीसरा, जर्नलिंग। हर इंटरैक्शन के बाद लिखें कि आपने किस स्तर पर मोहकता दिखाई और कहां सुधार की जरूरत है। चौथा, फीडबैक। अपने विश्वस्त दोस्तों से पूछें कि आप उन्हें कैसे लगते हैं। इससे आपको अपना प्रभाव जानने में मदद मिलेगी। 5वां, मोहकता में संतुलन बनाए रखें। रॉबर्ट ग्रीन अंत में चेतावनी देते हैं कि मोहकता एक तेज धार वाली तलवार है। इसका प्रयोग यदि संवेदनशीलता, इज्जत और करुणा के साथ किया जाए तो यह आपको सिर्फ मोहक ही नहीं बल्कि महान नेता, प्रेमी और इंसान भी बना सकता है। निष्कर्ष, मोहकता सीखी जा सकती है यदि आप स्वयं को समझें, अपनी शक्ति को पहचानें और दूसरों की भावना को सम्मान दें। द आर्ट ऑफ सिडक्शन सिर्फ लोगों को रिझाने की किताब नहीं है, यह मानव स्वभाव, प्रभाव, करिश्मा और रिश्तों की गहराई को समझने का एक चश्मा है। यदि आप इसे जिम्मेदारी से अपनाते हैं तो यह कला आपके जीवन को भावनात्मक, सामाजिक और पेशेवर स्तर पर एक नए स्तर पर पहुंचा सकती है। अगर आपको यह किताब की समरी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी ही गहरी और जरूरी किताबों की समरी हिंदी में सुनते रहने के लिए अभी चैनल बुक सार हिंदी को सब्सक्राइब करें।